2013 दिल्ली विधानसभा इलेक्शन के नतीजे आते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो उस समय काफ़ी पावर में लग रही थी वो 31 सीटें जीत लेती है, जबकि दिल्ली में टोटल 70 सीटें और सरकार बनाने के लिए 36 सीटें होना ही चाहिए। पर सभी को चौंकाते हुए आम आदमी पार्टी 28 सीटें जीतती है। ये नतीजा बहुत मायने रखता है। ये राजनीति में इतिहास बनाने के बराबर है। शीला दीक्षित को नई दिल्ली विधानसभा सीट में करारी शिकस्त दी है अरविंद केजरीवाल ने 22,000 वोटों से। चौंकाने वाली बात यह थी कि आम आदमी पार्टी मतलब आप अपना पहला इलेक्शन लड़ रही और वह सिर्फ 1 साल पहले ही बनी थी और इसको लीड कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, जिनका इससे पहले कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं था। तो कैसे अरविंद केजरीवाल यह मैजिक करते हैं और आगे चलकर एक आम आदमी केजरीवाल कैसे 3 बार दिल्ली के सीएम बनते हैं और पूरी दिल्ली की पॉलिटिक्स को बदल देते हैं। 1947 से लेके आज तक की सबसे ईमानदार पार्टी कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। मैंने दिल्ली में जब पहला चुनाव लड़ा, मैंने कहा मैं बिजली फ्री कर दूंगा, मेरा मजाक उड़ाते थे ये सारे पार्टी वाले। हमने फिजूल खर्ची बंद करी है, हमने भ्रष्टाचार बंद करा। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। अगर हमें उनकी पॉलिटिकल करियर को समझना है तो थोड़ा पीछे चलना होगा। 2010-11 के दौरान भारत में करप्शन अपने चरम पर था। CYG स्कैम, 2G स्कैम, आदर्श स्कैम, सत्यम स्कैम, काफ़ी सारे स्कैम बाहर आ रहे थे। अन्ना हजारे और उनकी टीम ने जन लोक बिल बनाने का प्रस्ताव दिया सरकार को, एक ऐसा कानून जिसमें एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनती है जो करप्ट लीडर्स और ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन ले सकती है। और अरविंद केजरीवाल 2006 से अपने स्तर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में IRS ऑफिसर की जॉब छोड़कर RTI के जरिए करप्शन के खिलाफ काम करने लगे, जिसकी वजह से उनका नाम मशहूर होने लगा। पर जब 2010-11 में अन्ना हजारे करप्शन के खिलाफ जन लोक बिल का प्रस्ताव लेकर आए तो अरविंद केजरीवाल ने उनका साथ दिया। और ये जन लोक बिल, ये नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि इसी बिल की वजह से अरविंद केजरीवाल को CM बनने के बाद CM पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अभी आगे स्टोरी में बहुत कुछ आने वाला है। करप्शन के खिलाफ अन्ना हजारे के आंदोलन में अरविंद केजरीवाल मेन ऑर्गेनाइजर बने। अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे को दिल्ली बुलाया। मीडिया हैंडलिंग, प्रोटेस्ट प्लानिंग, गवर्नमेंट से बातचीत, इन सब में उनका बड़ा योगदान था। उन्होंने अपने RTI के तजुर्बे से सिस्टम को समझा। अरविंद केजरीवाल टीम अन्ना का हिस्सा बने। टीम अन्ना में अरविंद केजरीवाल के अलावा किरण बेदी, प्रशांत भूषण, मनीष सिसोदिया जैसे लोग भी थे। 5 अप्रैल 2011 को अन्ना हजारे ने जंतर मंतर पर अनशन शुरू किया। यह प्रोटेस्ट बढ़कर रामलीला मैदान तक चला गया, जहां हजारों लोग इकट्ठा हुए और देश भर से सपोर्ट दिखाया गया। 2012 में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब हम सिर्फ आंदोलन से करप्शन नहीं मिटा सकते, अब हमें राजनीति में जाना होगा। लेकिन अन्ना हजारे इस विचार से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि राजनीति में उनको विश्वास नहीं है, उनका काम जन चेतना जगाना है, चुनाव लड़ना नहीं। यहीं से अन्ना हजारे और उनकी टीम और केजरीवाल और उनके साथी अलग हो गए और केजरीवाल एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने के रास्ते पर चलने लगे। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जब सारी दिल्ली अन्ना हजारे के साथ थी आंदोलन के वक्त, ऐसे में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना मतलब दिल्ली के वोटर्स को अपनी तरफ करना था। बाकी आप समझदार हैं। 26 नवंबर 2012 को केजरीवाल और उनके साथियों ने आप मतलब आम आदमी पार्टी बना ली। अब आता है दिल्ली इलेक्शन 2013। कांग्रेस की शीला दीक्षित 1998 से 3 बार लगातार दिल्ली की CM रह चुकी थी, लेकिन बढ़ते करप्शन की वजह से इस बार आम आदमी पार्टी, जिसे केजरीवाल लीड कर रहे थे, वह कांग्रेस के खिलाफ जमकर कैंपेन करती है। आम आदमी पार्टी अपने पहले इलेक्शन में दिल्ली की पूरी 70 विधानसभा सीटों से इलेक्शन लड़ रही थी और यह इलेक्शन दिल्ली की पूरी पॉलिटिक्स को बदलने वाला था। और फिर आता है इलेक्शन का रिजल्ट। बीजेपी को सबसे ज्यादा अपने अलायंस के साथ 32 सीटें मिलती है और आम आदमी पार्टी को 28 सीटें, कांग्रेस को भारी हार केवल 8 सीटें। केजरीवाल ने फॉर्मर CM शीला दीक्षित को उनकी खुद की सीट पर हरा दिया। पर अब परेशानी थी, किसी भी पार्टी को मेजोरिटी सीटें मतलब 36 सीटें नहीं मिली थी। कांग्रेस ने आपको बाहर से सपोर्ट देने का ऑफर दिया और वहीं केजरीवाल ने पब्लिक से ओपिनियन मांगा और फिर 28 दिसंबर 2013 को केजरीवाल माननीय CM बन जाते हैं। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। केजरीवाल जो पहली बार CM बने थे, वह सिर्फ 49 डेज में रिजाइन कर देते, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन के वक्त और अन्ना हजारे आंदोलन के वक्त यह बात कही थी कि वह जन लोक बिल को दिल्ली में पास कराएंगे।
पर केजरीवाल बिल पास ना करा सके, इसलिए कि स्टेट के सीएम ने इस्तीफा दे दिया। 2014 के लोकसभा में नरेंद्र मोदी बीजेपी को एक बहुत बड़ी जीत दिलाई थी, पर सुर्खियों में मोदी से ज्यादा केजरीवाल थे। 2015 में फिर से इलेक्शन हुए, पर 2014 में नरेंद्र मोदी पीएम बन गए थे। बीजेपी की लहर पूरे देश में थी। ऐसे में केजरीवाल के लिए दिल्ली जीतना बहुत मुश्किल था, लेकिन केजरीवाल ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। इसी के साथ केजरीवाल ने सबसे बड़ी राजनीति खेली, फ्री की राजनीति। ये मेरे को खूब गालियां देते हैं, केजरीवाल फ्री 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 दे रहा है। पानी के कनेक्शन, मीटर, बिजली, सब्सिडी, ये सब फ्री देने का ऐलान किया। एक बिल पास ना होने पर केजरीवाल का रिजाइन करना, जो उन्होंने 2014 में किया था, यह उनकी ईमानदारी दिखाता है। इसलिए उनकी छवि एक ईमानदार नेता की पूरे देश में बनी। इसी वजह से 2015 के इलेक्शन के वादों पर दिल्ली की जनता ने उन पर भरोसा जताया। और फिर आते 2015 इलेक्शन के रिजल्ट। बीजेपी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, उसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में क्लीन स्वाइप कर दिया। 70 में से सिर्फ 3 सीटें बीजेपी को मिली और बाकी 67 सीटें आपको। कांग्रेस 0। ये इंडियन पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री थी। जैसा कि केजरीवाल ने वादे किए थे, वह उसे पूरे करने शुरू कर दिए। 2015 के बाद लगभग 90% घरों का बिजली बिल 0 होने लगा, जिसका रिजल्ट पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में मिलती है। हर घर में पानी के नए कनेक्शन लगवाए गए, 20 किलो लीटर पानी फ्री दिया गया, 500 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए और फ्री चेकअप की सुविधा दी गई। स्कूल के क्लासरूम रिनोवेट किए गए। CBSE में दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का रिजल्ट टॉप पर था। 2015 में ही एंटी करप्शन हेल्पलाइन चालू की गई। गरीब जनता को दवाइयाँ फ्री में दी जाने लगी। और इसी के साथ केजरीवाल ने इंडिया की पॉलिटिक्स को बदल दिया। हमने फिजूल खर्ची बंद करी है, हमने भ्रष्टाचार बंद करा है और इतना पैसा बच रहा है जी, इतना पैसा बच रहा है। आपका बिजली मुफ्त कर दी, पानी मुफ्त कर दिया, किराया मुफ्त कर दिया, इतने सारे काम कर दिए, तीर्थ यात्रा मुफ्त कर दी, इतनी स्कूल बना दिए, इतने अस्पताल बना दिए, इतनी सड़कें बना दी और फिर भी दिल्ली का बजट मुनाफे में चल रहा है। बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़कें चाहिए, अस्पताल चाहिए, सारी चीजें बढ़िया काम कर रहा है केजरीवाल एक नंबर का आदमी है जी, बिल्कुल एक नंबर। केजरीवाल जैसा आदमी ढूंढे नहीं मिलेगा। अब हर पार्टी हर स्टेट के इलेक्शन में बिजली, पानी और काफ़ी कुछ फ्री देने लगी। हर पार्टी का मैनिफेस्टो इलेक्शन में फ्री के चीज़ों से भरा पड़ा था। कोई राज्य कितना भी कर्जे में क्यों ना हो, पर फिर भी यह फ्री की चीज़ों का वादा करने लगे। और इसी के साथ केजरीवाल ने इंडिया की पॉलिटिक्स को बदल दिया था। पर उन पर कई एलिगेशन भी लगे। 2015-16 में जब वो सरकार में नए आए थे, तो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया था। पर अपोजिशन ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया कि दवाइयां खरीदने के पैसे आम आदमी पार्टी के एमएलए ने खाए हैं, पर इसका कोई सबूत नहीं मिला। 2017-18 में केजरीवाल ने बिजली सस्ती करने के लिए सब्सिडी दी और कुछ लोगों ने कहा कि यह पैसा सही तरह से नहीं दिया गया है, कुछ कंपनी को ज्यादा फायदा दिया गया है। अगर इस देश में कहीं स्कूल बनवाने हो, केजरीवाल को बुला लो। कहीं अस्पताल बनवाने हो, केजरीवाल को बुला लो। बिजली ठीक करनी हो, केजरीवाल को बुला लो। राजनीति उनको मुबारक। हमें केवल काम करना आता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक बात बताओ, हम गरीब तबके से आते हैं, हमारे बच्चे प्राइवेट में नहीं पढ़ सकते। उस आदमी ने हमारे यहाँ के स्कूल प्राइवेट लेवल के बना दिए, तो मैं क्यों ना वोट दूं उसे? और अगर आज उसको वोट नहीं दिया ना, आज अगर वो हार गया हिंदू मुसलमान के नाम पे, कोई नेता कभी काम नहीं करेगा। हिंदुस्तान में पहली बार किसी लीडर ने काम करा है और वो काम के नाम पे वोट मांग रहा है। और अगर आज वो हार गया तो हिंदुस्तान में कभी कोई काम नहीं करेगा। हर इलेक्शन हिंदू मुसलमान पे लड़ा जाएगा। हिंदू मुसलमान के नाम पे झगड़े तो मिल सकते हैं, ना पेट को रोटी मिलती, जो पकड़ा जाएगा उसे जेल मिल जाएगी, कुछ नहीं मिलता बेटा। आम आदमी पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनने की कैटेगरी में आ रही थी। बड़ी तेजी से केजरीवाल की ब्रांडिंग पूरे देश में होने लगी और वह देश के सबसे मुख्य नेताओं में गिने जाने लगे। 2022 में पंजाब में भी आपकी सरकार बनी और बाकी स्टेट में भी वोट मिलना शुरू हुए। 2020 में दिल्ली इलेक्शन में भी काम बोला और इस बार दिल्ली में उन्हें 70 में से 62 सीटें मिली। अब आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ 15 साल में अपनी ब्रांडिंग पूरे देश में ऐसी कर ली थी कि लोग उन्हें पीएम तक के लिए सोच रहे थे। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि वो दिल्ली भी हार गए और सीएम भी नहीं बन पाए। दिल्ली में शराब नीति घोटाले को लेकर के इस वक्त 25 जगहों पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो शराब नीति के पूरे भ्रष्टाचार में सबूतों के साथ लिप्त पाए गए हैं, उनका तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा लिया जाए, उन्हें कानून का सामना करने को कहा जाए। क्योंकि Anna Hazare has issued a statement on Kejriwal's CBI summons. He has said that punishment is a must if he is found guilty and that he is saddened that Sisodia is in jail. इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली शराब घोटाला मामले में बड़ा एक्शन। दिल्ली शराब घोटाला मामले में हुई 10वीं गिरफ्तारी। ईडी ने एक और कारोबारी को शिकंजे में कस लिया है।